तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 10। ठीक है, आइए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर में किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन संख्या 1 कंपलसरी होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा नहीं दूंगा, आपको स्वयं सॉल्व करना होगा। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के ही सुना सकता हूँ। ठीक है दोस्त, इतना ही मैं हेल्प कर सकता हूँ। आंसर आपको स्वयं फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसका आंसर गूगल से भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम इज। तो सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है। देखिए, ऑप्शन 1 है सामान्य लक्ष्य, ऑप्शन 2 है मजबूती मनोवृत्ति, ऑप्शन 3 है अच्छा व्यक्तित्व यानी कि गुड पर्सनालिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन भारतीय परिवार की विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फैमिली। तो भारतीय परिवार की क्या विशेषता नहीं है। पहली है सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, ऑप्शन 2 है प्राथमिक समूह, ऑप्शन 3 है पहचान, और ऑप्शन 4 है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह मतलब कि बिना देखे आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, वह होता है सार्वभौमिकता। देखिए, जो भी आपको राइट आंसर लगे वो टिक करना है भाई। सी नंबर है भारत में गरीबी का कारण क्या है। क्यूज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसका तो सिंपल सा आंसर होगा कि अधिक जनसंख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर पॉपुलेशन। जी हाँ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, गरीबी का कारण है यार, बेरोजगारी का कारण है। ठीक है दोस्त, मैं बता रहा हूँ, आप लोग कल जब परिवार बसाइएगा 1 या 2, उससे ज़्यादा संतानें नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी यार, आपका पैर आपकी कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए। डी नंबर है कि पारिवारिक सफलता का आधार क्या है। द बेसिस ऑफ फैमिली सक्सेस। तो परिवार सफल कैसे होता है। फूट डालो और शासन करो। नहीं रे बाप, ऐसे में तो परिवार टूट जाएगा। फिर जिंदगी बोलते हैं ना, जीते जी नर्क बन जाएगा। तो फूट डालो और नर्क वो बिल्कुल नहीं होगा। विखंडन ये भी नहीं होगा। आपसी प्रेम, हाँ ये हो सकता है, आपसी प्रेम, ऑप्शन 3। ठीक है, म्यूचुअल लव इन फैमिली, और होना भी चाहिए जी। आगे देखते हैं। तो सोशियोलॉजी पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना सीख जाते हैं, चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए, ई नंबर है सोशल डिप्रीवेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो सामाजिक आपका जो है ये, 1 मिनट यार, इस अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि सोशल डिप्राइवेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, यानी कि सामाजिक जो अभाव है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, समुचित शिक्षा, जी हाँ शिक्षा तो जरूरी है जी। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। ऑप्शन 2 है उचित अवसर, हाँ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, क्योंकि अवसर भी होना चाहिए। ऑप्शन 3 है समुचित आर्थिक मदद, ये भी होना चाहिए, प्रॉपर इकोनॉमिक हेल्प। लेकिन गरीब तबके के लोग, जैसे कि हम लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिलता है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसी तरह झोला छाप मतलब कि झोला लेके आगे बढ़े हैं स्कूल से, और अभी किसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आप में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और झोला लेके गए हैं स्कूल, चलिए बताइएगा यार कमेंट में, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, झोला लेके गया हूँ। पूरा 6 क्लास तक तो झोला लेके गया, उसके बाद 8 क्लास के बाद प्लास्टिक पॉलीथीन। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ डिप्राइवेशन, यानी कि इनमें से कौन वंचन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, वंचन का एक प्रकार नहीं है, अभाव का एक प्रकार नहीं है। आर्थिक वंचन नहीं, आर्थिक वंचन तो है जी। दूसरा है मानसिक डिप्रेशन संवेदनात्मक। देखिए, इसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा यार, इसका आंसर आप लोग को ही करना होगा। जी नंबर है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन संस्कृति का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था यार, जब ग्रेजुएशन मैं कर रहा था उस टाइम मेरा पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, तो इसलिए मुझे साइकोलॉजी का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस सिगमंड फ्राइड वगैरह 1-2 को पढ़ा हूँ और कुछ नहीं। इनमें से कौन संस्कृति का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कल्चर। देखिए, पहला ऑप्शन है भौतिक संस्कृति,
दूसरा ऑप्शन है अभौतिक संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है अव्यक्त संस्कृति, और इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। एच नंबर है, इसमें पूछा गया है कि जन संकुलन का सामूहिक मन सिद्धांत विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? ग्रुप माइंड थ्योरी ऑफ क्राउडिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 है लिबॉन के द्वारा, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, ऑप्शन सी है और आलपोर्ट के द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ देम। आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि भीड़ का दमित इच्छा सिद्धांत किसने दिया? उस साइकोलॉजिस्ट का, मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। देखिए 4 मनोवैज्ञानिक हैं। आगे देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जन संकुचन के परिणाम क्या होते हैं, बताने हैं। नींद का अभाव, खराब स्वच्छता, गोपनीय का अभाव, या इनमें से सभी। आगे देखते हैं के नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असामाजिक व्यवहार नहीं है, ठीक है, तो इसको पकड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार एक असामाजिक व्यवहार, फैशन, आत्महत्या या घूसखोरी। असामाजिक यानी कि समाज से बाहर, भ्रष्टाचार, फैशन, घूसखोरी ये तो हो सकता है, लेकिन असामाजिक यानी कि सामाजिक है, तो हम लोग दे सकते हैं फैशन को यार, ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार, आत्महत्या, घूसखोरी ये तीनों खराब चीज़ है, लेकिन फैशन उतना खराब चीज़ नहीं है, ये अच्छा ही चीज़ है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, इसे तो अपने से ही करना पड़ेगा, आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? विच वन इज नॉट केस ऑफ करप्शन, तो करप्शन किसके कारण होता है ये बताना है, सॉरी किसके कारण नहीं फैलता है? कम वेतन, जी हाँ, कम वेतन मिलेगा तो आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है। दंड का अभाव, अगर पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा तो भी आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है, किसी का डर भय नहीं रहता है। देखिए अगला है कि जनता में जागरूकता का अभाव, इसके कारण भी आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है कि आपका पैसा आया 2 लाख कॉलोनी में और आपको दे रहा 1.5 लाख, आपको मालूम ही नहीं कि कितना आया है, तो 50,000 तो खा सकता है। जाति कास्ट, जी हाँ, जाति पे आपको कोई मायने नहीं रखता कि आप किस जाति पे हैं, कोई भी जाति का आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है, ठीक है, और नहीं भी कर सकता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे जाति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एम। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा समाज विरोधी व्यवहार है? विच वन इज एंटी सोशल बिहेवियर, इनमें से कौन सा समाज विरोधी व्यवहार है, यानी कि समाज के पक्ष में नहीं है? तो पलायन यानी कि माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना, घूसखोरी, देर से शादी करना अरे यार इठो मत बोलिए देर से शादी करना, क्योंकि देर से शादी करना आदमी की मजबूरी होती है, ज़बरदस्ती आदमी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज़ बताऊँ, जो अगर आप विवाह का सही एज देखना चाहते हैं ना, तो 28 से पहले कर लीजिएगा शादी। 28 बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, ठीक है दोस्त, तो 22, 24 बेस्ट एज माना गया है शादी का। गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 24 to 26 के बीच सबसे बेस्ट एज है शादी का, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जब करें 45 साल में करें या 90 साल में करें यार। तो देखिए आज का राइट आंसर हो जाएगा घूसखोरी, समाज में विरोधी व्यवहार है, घूसखोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, ब्रेवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एन। तो इसमें पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि भीड़ की हमेशा एक सामूहिक दिशा होती है, कैसी दिशा होती है? क्राउड हैज़ ऑलवेज अ कलेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है, भीड़ की एक सामूहिक दिशा कैसी होती है? सही, रॉन्ग, या इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओ। तो इसमें पूछा गया है, खाली स्थान को भरना है कि इंडिया हैज डैश रैंक इन करप्शन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में भारत का भ्रष्टाचार कितने स्थान पे है? 100वें स्थान पे, 86वें स्थान पे, 200वें स्थान पे, या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अब देखते हैं, तो ये सभी अब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड इसका आंसर आपको कीजिएगा लगभग 450 शब्दों में, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है सामाजिक व्यवस्था को समझने में मनोवैज्ञानिक आधार बताएं। तो इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर टू अंडरस्टैंड सोशल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय परिवार प्रणाली पर एक लेख लिखें, राइट एन एसे ऑन इंडियन फैमिली सिस्टम। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि वंचन
के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का वर्णन करें। डिस्क्राइब अबाउट सोशल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डिप्राइवेशन, ठीक है, डिप्राइवेशन। देखिए दोस्तों, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि सूरज सरकारी स्कूल में पढ़ा यार, उसके बाद काम करके लेबर करके पढ़ाई करो, ये करके पढ़ाई करो यार, थक जाता हूँ, फिर आपको वीडियो दो, ठीक है। तो चलिए, जो भी है चल ही रहा है, लाइफ धीरे धीरे ही होगा। आप लोग भी हार मत मानिएगा लाइफ में, ठीक है। शादी ब्याह कर लीजिए, वो अलग की बात है, अगर आपकी एज हो जाती है तो कर भी लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई मत छोड़िएगा। क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार पर संस्कृति के प्रभावों की विवेचना करें। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है कि भीड़ के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, इसके कारणों का वर्णन करें। तो भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, ये तो सब कोई जानता है ना, बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। और सरकारी कर्मचारी जब कभी बनिएगा तो पता चल जाएगा अच्छे से कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। बस आपका डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे कि वहाँ पे कुछ पैसे का हेर फेर होता हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, और 7.5 मार्क्स करके है, तो दोनों को लिख सकते हैं। वातावरण के ऊपर छोटा सा नोट लिख सकते हैं और दूसरा है घूसखोरी के ऊपर। तो टॉपिक तो अच्छा ही है दोस्त, मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा पढ़ के। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। कोर पेपर 10 है आपका, उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव का पेपर और आपका बच जाता है सेक का पेपर। तो सबके क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर, आपके क्वेश्चन का नाम, उसके बाद ज्ञान सागर अंत में, ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपने मेरा साथ इतने समय तक रहा, मेरी बातों को सुना इसलिए, एंड आपने पढ़ाई किया इसलिए। अंततः हमारे देश को ही फायदा होगा, ठीक है। पढ़िए लिखिए, काम करिए, बेरोजगार मत बैठिए कि नौकरी लगेगा तभी हम काम करेंगे, नहीं दोस्त, काम करना है, ठीक है, ऑलवेज। तो थैंक यू, बाय।